हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में जो है मैं आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में पढ़ाया हूँ। वहाँ पर समय के अभाव कारण मैं अभ्यास नहीं कर पाया, तो अभ्यास का एक सेट 16 प्रश्नों का है। ठीक है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को और आप इसका आंसर बताइए। पहाड़। अब आपको ये बताना है कि पहाड़ किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। तो पहाड़ का अगर हम लोग खंड करते हैं तो प धन हाड़, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। और जब खंडों का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द कैसे शब्द होते हैं, तो वे शब्द होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो ये कहाँ जाएगा, रूढ़ शब्द में, रूढ़ शब्द। ठीक है। देवालय, देवधन आलय, देवालय। आलय माने स्थान होता है, रहने का स्थान, आलय। और देव माने भगवान। तो देवों का जो आलय है, दोनों जो खंड हुए उनका एक सार्थक अर्थ निकल गया। यदि दोनों खंडों का सार्थक अर्थ निकल जाता है तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द होते हैं। तो ये क्या जाएगा, यौगिक, यौगिक। ठीक है। मेज, मे धन एज, मेज। ठीक। तो मेज जो है, मेज का कोई जो खंड होता है उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आता है। मेज खुद एक सार्थक अर्थ है, तो मेज भी यहाँ क्या होगा, तो मेज यहाँ होगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। चक्र प्राणी, चक्र और पाणी दोनों एक सार्थक शब्द हैं, चक्र पाणी। लेकिन चक्र पाणी किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में जो है वह सुदर्शन चक्र होता है। तो सुदर्शन चक्र को धारण करने के कारण उन्हें चक्र पाणी कहा गया। तो अगर ऑप्शन में योग रूढ़ नहीं है तब ये यौगिक होगा, अगर ऑप्शन में योग रूढ़ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योग रूढ़। चक्रपाणी क्या होगा, योग रूढ़, योग रूढ़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, इससे एक विशेष अर्थ निकलता है। और जहाँ विशेष अर्थ निकलता है तीसरे पद की ओर संकेत हो जाता है। ये बहुब्रीहि समास हो गया, और बहुब्रीहि समास हो गया तो ये योग रूढ़ हो गया, योग रूढ़। पशु, पधन सु, पधन सु, कोई सार्थक अर्थ निकला नहीं निकला, तो ये रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। जलज, जलज का मतलब होता है जल में रहने वाला, जल में रहने वाला अर्थात कमल। ठीक है। तो ये भी एक विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, और जहाँ विशेष अर्थ की ओर संकेत कर दे जो शब्द, वे शब्द कौन से शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़। पंकज, पंख में रहने वाला, पंख में रहने वाला यानी कीचड़ में रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला कौन, कमल। ठीक। और कमल अगर आ गया तो एक विशेष शब्द की ओर संकेत कर दिया, और जब विशेष शब्द की ओर संकेत किया तो ये कैसा शब्द है, योग रूढ़। तो ये योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़। इसको देखिए, महाऔषधि। ठीक, महाऔषधि। तो ये हो जाएगा महाधन औषधि, महाधन औषधि। ठीक है। महा माने बड़ा, औषधि माने दवा, बड़ी दवा, महाऔषधि। दो शब्दों से मिलकर बना, दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो जब सार्थक अर्थ निकल गया, दो शब्दों से मिलकर बना, तो कौन सा शब्द, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक। झरना, झ धन रना, रना। अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको खंड करते हैं, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आता। अगर सार्थक अर्थ नहीं आता तो क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। चित्र, चित्र, चित्र भी क्या है, चित्र भी एक रूढ़ शब्द है, इसका भी सार्थक खंड नहीं होगा। और खुद एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसके खंडों का सार्थक अर्थ
नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चित्रित दिए हैं, चित्रित, ठीक है। तो चित्रित एक यौगिक शब्द हो गया। क्या हो गया? यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। सागर, सागर, साधन, गर, कोई सार्थक अर्थ नहीं है, और जहाँ सार्थक खंडों का सार्थक अर्थ ना आए, निरर्थक हो, तो क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़। अयुच, अयुच जो है ये एक यौगिक शब्द है। ये क्या है? यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है अयुच। सामाजिक, समाज धन एक, सामाजिक यौगिक हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना, यौगिक हो गया। आग, आधन ग, आधन ग, कुछ अर्थ निकला? नहीं, लेकिन आग का एक अर्थ है, इसके खंडों का सही सार्थक अर्थ नहीं आ रहा। तो जब खंडों का सार्थक अर्थ नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपके यूपी टेट, सी टेट में या किसी अन्य परीक्षाओं में दे दे तो आपको इसी तरह से पहचानना है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब है तो आप वहाँ पे इन शब्दों को जाकर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और भी प्रश्नमाला में अभ्यास प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।